अनवर साहब, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि 130 अरब का कर्जा है, तो क्या बात है, मईशत तो मुस्तहकम है, लेकिन मईशत किस तरह से मुस्तहकम है ये हमें तो नज़र नहीं आ रहा। मुझे नायब वज़ीर-ए-आज़म की एक बात याद आ गई। जब वो केयर टेकर पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना, उस वक्त आपने अदायगियाँ करनी थी सूद की ना, जो कर्ज़ आपने लिया था वो अदायगियाँ कैसे करनी थी। इसहाक़ डार साहब बड़े अदाद शुमार के ना जादूगर है, बड़े उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो थी पीटीसीएल, उसके ना डेवलपमेंट चार्जेस के ना मद में कुछ अरबों रुपए पड़े हुए थे। उन्होंने वहाँ से वो अरबों रुपए उठाए और उन्होंने आईपीपीएस की जो कैपेसिटी चार्जेस है ना, वो पेमेंट अदा करनी थी। उन्होंने वो उस हेड से उठा के सरिश और वहाँ से उन्होंने पेमेंट अदा कर दी ना। अच्छा, वो इस तरह एक हेड से उठाकर दूसरे हेड में ना पैसे करवा देते हैं। ये चलो एक अच्छी मैनेजमेंट है, लेकिन देखिए जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना, वो उस पर ज़रा जाना चाहिए। आप पेट्रोल की प्राइसेस 6 रुपये कम करते हैं, आपकी जो ज़रूरी अशिया ज़रूरिया की चीज़ें हैं वो उसी तरह महंगी की महंगी रहती हैं, उनमें कतन कोई कमी नहीं आती। फिर कीमतें बढ़ जाती हैं, वो उसी जगह पर स्टैंड करती हैं। ज़रा आप एक साल का जायज़ा ले लीजिए, जो कीमतें बढ़ी हैं वो कम नहीं हुई, वो वहाँ पर रुकी ज़रूर होंगी लेकिन कम नहीं हुई। जो ग्रॉसरी 30,000 रुपये में हुआ करती थी, अब वो 50,000 रुपये में होती है। इसका मतलब है महंगाई में कमी, कोई मैं कहता हूँ कि कितनी कमी आई होगी। आम आदमी के जो हालात कार हैं वो बहुत मुश्किल हैं। एक तो आपकी वेजेस देखें ना, गवर्नमेंट रियासत क्या है, आप हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा जो वेजेस हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती। कौन से कवानीन हैं? 37,000 रुपये मुझे बताइए किस इदारे में अदायगियाँ की जा रही है। चलिए छोड़िए, सुबह को छोड़ दीजिए, वफाक के अंदर 37,000 रुपये अदा नहीं किए जा रहे। तो फिर मुझे बताइए कि जब आपके बनाए हुए कवानीन आप पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर कहाँ हुकूमत कहाँ स्टैंड करती है, रियासत कहाँ स्टैंड करती है। एक बात। दूसरी बात, महंगाई में कमी के कोई असरात तो नज़र आने चाहिए ना। अवाम तो वैसे बिल बुला रहे हैं। चलिए एक चीज़ कोई कम हुई है, आप देखिए बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है, बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो वो जो आपका बजट है वो डिस्टर्ब रहता है। उसको पूरा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को अदाद-ओ-शुमार के इस गोरख धंधे से निकल कर हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ देना होगा। अदरवाइज़ फिर अपोजिशन तो है ही जो धमा चौकड़ी किए हुए है, वो और इस मामले को उछालेगी और अवाम भी उसके साथ होंगे, क्योंकि अवाम बिल बुला उठे हैं, अवाम तंग आ चुके हैं महंगाई से, बिजली के बिल अदा करके और गैस के बिल अदा करके। इसके अलावा उनके घर में खाने पीने की जो अशिया है वो पूरी नहीं हो रही। तो फिर जब ऐसे हालात होते हैं तो फिर आपके मोबाइल स्नैचिंग, आपकी चोरी, आपकी डकैती, आपकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसलिए लॉलेसनेस बढ़ती जा रही है। तो इस पर हुकूमत को हकीकी मायनों में आवाम को रिलीफ देना होगा, अदरवाइज़ हालात मुश्किल होते जाएंगे। ठीक है, आप अदाद-ओ-शुमार को माइक्रो मैनेजमेंट करके आप कर्जे तो हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर आप आवाम को रिलीफ कैसे देंगे? फिर हो सकता है जिस बुनियाद पर आप इस गवर्नमेंट में मौजूद हैं वो बुनियाद ही ख़त्म हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? लिहाजा आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको हकीकी मायनों में अमली इक़दाम करने होंगे, ना कि ज़ुबानी कलामी आप मीडिया पर आकर जो अदाद-ओ-शुमार बताते हैं उसके ज़रिए आवाम की आंखों में धूल मत झोंकिए। अच्छा, वो आप इस्लामाबाद पिंडी से आए हैं, तो धरने का क्या बना? वो भी तो बिजली की कीमतों के हवाले से हो रहा है ना? मुझे अंदाज़ा था रज़ी साहब आप ये सवाल ज़रूर करेंगे। एक तो मुस्तकिल मिजाजी देखिए आप जमात इस्लामी की, और उसमें स्पेशली ख़वातीन की। आप यकीन जानिए बारिश के बावजूद भी ख़वातीन इंटैक्ट हैं और वो धरने की जगह पर मौजूद है, बैठी हैं। हाँ, मर्द हज़रात आते हैं और हमारी तरह घूमे फिरे और फिर चले गए, लेकिन ख़वातीन इंटैक्ट है, बैठी हुई हैं। अच्छा, आप देखिए कि हुकूमत के और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात अभी तक तो कामयाब नहीं हुए। हुकूमत इस बात पर सोच रही है और काफ़ी तक काम भी किया कि बिजली की कीमतों में 4 से 5-6 रुपये को कमी भी कर देंगे। देखिए, मैंने उस रोज़ भी कहा था कि दोनों सूरतों में जमात इस्लामी को फ़ायदा। उसकी वजह क्या है? बिजली का जो बिल अदा करना, उसकी जो तकलीफ़ है वो मुझे भी है, आपको भी है। आपको भी कोई कहे कि आप इस मामले पर बाहर आइए, आप ज़रूर बात करेंगे, आप रुकेंगे ज़रूर, एक जगह सोचेंगे, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से प्रोटेस्ट जरूर कर रहे होंगे। मैं टीवी पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उस धरने में मौजूद नहीं, लेकिन मैं अपनी जो अपनी मेरे अंदर तकलीफ मौजूद है बिजली के बिल की अदायगियों के हवाले से, उसका इजहार मैं ज़रूर करता हूँ। मैं टीवी में बैठकर कर लेता हूँ, कुछ लोग धरने में जाकर कर लेते हैं। उसका जमात इस्लामी का अगर इन्होंने उनके मुतालबात, मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा 1-2 रोज़ में यकीनन मान लिए जाएंगे, 2-3 मुतालबात अगर उनके पूरे हो गए तो उनको सियासी तौर पर फ़ायदा हासिल होगा और वो फिर हुकूमत को मज़ीद इस तरह के इशूज़ पर ब्लैकमेल करेंगे और फिर वो धरना जो है वो फिर जैसे आज भी एक ख़बर में पढ़ रहा था कि फिर हुकूमत हटाओ मुहिम की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तहरीक उस तरफ ना चली जाए। लिहाजा हुकूमत को
उनके मुतालबात मानने ही पड़ेंगे और दोनों सूरतों में जमात इस्लामी को ही फ़ायदा होगा। ठीक, आप सियासी फ़ायदे की बात करें, हमें तो वो फ़ायदा चाहिए जो कि आवाम के मफाद में हो। सियासत से तो खैर हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक महंगाई की शरह कितनी भी कम हो जाए, लेकिन बुनियादी अशिया ज़रूरी है जो है। डिस्कस करने ठीक है, चलिए सियासी फायदा कोई और ले ले, हमें फाइनेंशियली फ़ायदा दे दीजिए, बिजली के बिल कम कर दीजिए, हमारी ये हो वो जाए। बुनियादी अशिया जो मतलब हमारी ज़रूरियात की हैं, जब तक वो अशिया महंगी हैं, जब तक वो सस्ती नहीं होती हैं, हमें तो कोई इस तरह की शरह जो है वो नज़र नहीं आती, ना ही हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता है अगर कोई बयान भी देता है आके। तो